के सभी संविदा कर्मियों, खासकर चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी देने का ऐलान किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये व्यवस्था अगले 1 से 2 महीने में लागू होगी। जी हां, गौरतलब है कि योगी सरकार आउटसोर्स सेवा नियम का गठन पहले ही कर चुकी है। योगी सरकार का दावा है कि ये कदम वंचित वर्गों को उनका हक दिलाते हुए रोजगार में निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ ही सुशासन का नया मॉडल बनाने में मदद करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। सीएम योगी ने दिया संविदा कर्मियों को उपहार। न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी देगी योगी सरकार। 1 से 2 महीने के अंदर लगेगी फैसले पर मुहर। योगी सरकार के फैसले से सुविधा होगी बेहतर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा पर काम करने वाले प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मियों को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी की घोषणा की है। लखनऊ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा कर्मियों को ये बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और हर संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहाँ पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात दोहराते हैं कि वंचितों और शोषितों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भी उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराया। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों के, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास के मिशन को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार प्रदेश के गरीबों और वंचितों को विकास की हर योजना का लाभ प्रदान कर रही है। अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो,
हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। गौरतलब है कि योगी सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हित में पहले भी कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी साल सितंबर में हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन किया गया। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे। निगम जेम पोर्टल के जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन करेगा। कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20,000 रुपए प्रति माह निर्धारित। आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। संविदा कर्मचारी 3 वर्षों के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई अंशदान सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। आरक्षित वर्ग को नियमों के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का भी अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार का मानना है कि इस निर्णय से हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिल सकेगा और उसका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ये निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा।